अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। शाहिद सैलरी एस एक्स इन रुपीज़ इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला एस एक्स इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4,500 एक्स, वेयर एक्स इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स ही हैज़ बीन विद द कंपनी। स्केच एंड इंटरप्रेट द ग्राफ ऑफ द सैलरी फंक्शन फ्राम एक्स इक्वल और ग्रेटर दैन 0 एंड लेस और इक्वल दैन 5। तो यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रा करना है, हमें फंक्शन गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें डोमेन गिवन है, मीन कि एक्स की वैल्यू जो है वो बिटवीन 0 एंड 5 की होगी। तो यहाँ पर हम पहले एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसी फंक्शन में। यहाँ पर फंक्शन पुट करते हैं एस एक्स इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4,500 एक्स। तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू जो है 0 पुट करते हैं, तो s इंटू 0 इज इक्वल टू 45,000। जहाँ पर x होगा वहाँ पर आपने 0 पुट कर देना है। तो x की प्लेस पे 0 पुट किया, ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। तो s ऑफ x की वैल्यू जो है हमारे पास, इसको आप x से पुट करें तो ये 45,000 आ जाएगी। यहाँ पर हमने 45,000 लिखना है, बिकॉज के 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। जब इस 0 को इसमें ऐड करेंगे तो 45,000 ही हमारे पास आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं एस एफ एक्स इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4,500 और यहाँ पर x। अब हमने यहाँ पर पुट करना है x की वैल्यू 1, 45,000 प्लस 4,500 और x की प्लेस पे 1 पुट करना है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। एस ऑफ एक्स 45,000 प्लस 4,500, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। हम इसको ऐड करते हैं 45,000 प्लस 4,500, हमारे पास 49,500 आएगा। तो यहाँ पर पुट करते हैं 49,500। तो यहाँ पर आप पुट करते हैं 49,500। तो अब हम x की वैल्यू जो 2 पुट करते हैं इसी फंक्शन में। तो यहाँ पर लिखते हैं एस ऑफ एक्स, पहले हम फंक्शन लिखते हैं 45,000 प्लस 4,500 एक्स। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं 45,000 प्लस 4,500 और x की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर। x की वैल्यू अब 2 है, तो हमारे पास ये 45,000 एज इट आ जाएगा। और 4,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 आएगा। ये आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लें, 4500 मल्टीप्लाई बाई 2, हमारे पास 9,000 आ गया। 9,000 में 4,500 ऐड करेंगे, 45,000 ऐड करेंगे इसमें, तो 4,000 हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप लिखना है 54,000। ये हमारे पास। अब हमने यहाँ लिखना है 54,000। अब हमने x की वैल्यू जो पुट करनी है यहाँ पर 3। यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं एस ऑफ एक्स 45,000 प्लस 4,500 एक्स। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं 45,000 एज लिखेंगे। हमने यहाँ पर x की वैल्यू अब क्या पुट करनी है 3, तो 45,000 एज इट आ जाएगा। 4,500 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4,500 मल्टीप्लाई बाई 3, हमारे पास 13,500 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13,500। अब इसमें 45,000 ऐड कर देते हैं, तो प्लस 45,000, हमारे पास ये आंसर आ रहा है 58,500। 58,500। तो आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है, 58,500। उसके बाद हम यहाँ पर हमने x की वैल्यू जो है वो पुट करनी है 4। तो यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं एस ऑफ एक्स 45,000
प्लस 4500 एक्स, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते 45,000 एज इट आएगा प्लस 4500 और एक्स की प्लेस पे आप 4 पुट करने हैं, तो यहाँ पर 45,000 एज इट आ जाएगा। 4500 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4500 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास है 18,000, तो प्लस 18,000, तो इसमें 18,000 में आपने 45,000 ऐड कर दें, हमारे पास आंसर आ रहा है 63,000, तो 63,000 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमने अब x की वैल्यू या 5 पुट करनी, क्योंकि इसमें इक्वल भी है, ये लेस और इक्वल भी है, तो 5 भी इसमें ऐड करना हमने, तो यहाँ पर फंक्शन में पुट करते हैं हम s ऑफ x इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4500 x, तो यहाँ पर 45,000 एज इट लिखेंगे प्लस 4500 और x की प्लेस में क्या पुट करना है 5, तो 45,000, तो 4500 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, कोई 4500 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 22,500, 22,500 में आप 45,000 ऐड कर लें प्लस 45,000, हमारे पास 67,500, ये हमारे पास नंबर ऑफ, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 67,500। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। स्टूडेंट्स ग्राफ मैंने ड्रा कर लिए, कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर ली है, यहाँ पर मैंने इक्वल डिस्टेंस पर साइन लगाए, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लगाए हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सेस जो है 1 2 3, डेफिनेटली हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है 1 2 3 थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पर 1 2 3 काउंटिंग निशान लगाए। अब यहाँ पर हमारे पास जो सैलरी थी वो हमारे पास 1000 में थी, मीन के 40,000 से भी प्लस की थी, तो ये हमने 10,000 से स्टार्ट किया है। 1 सेंटीमीटर जो है वो 10,000 की इक्वल है, 10,000 20,000 30,000, 30 के बाद 40,000 यहाँ पर आना है, तो उसके बाद 50,000 60,000 70 80 90 एंड 1 लाख, ये मैंने अलॉन्ग वाई एक्सिस यानी सैलरी जो है वो उस 10,000 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 के इक्वल मैंने पुट किया है, इस तरह से स्केलिंग की है। तो अब यहाँ पर हम पुट करते हैं, हम जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 45,000, तो x की वैल्यू जो है वो इस एक्सेस के ऊपर है, तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव जो है ना ही नेगेटिव एक्स एक्सेस और ना ही नेगेटिव वाई एक्सेस जो है वो ड्रा किया, बिकॉज कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो मैंने ना ही एक्स एक्सेस का नेगेटिव ड्रा किया ना ही वाई एक्सेस का नेगेटिव ड्रा किया। तो यहाँ पर हमारे पास जब वैल्यू x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 45,000 है, तो 45,000 मीन के इसके मिड में आएगी, तो 45,000 या 40,000 और 50,000 के मिड में आएगा, यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर आपने इसको पॉइंट लगा देना 45,000। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है 1,000 और 49,500, एक्स की वैल्यू 1 है और सैलरी हमारे पास कितनी है 49,500, तो यहाँ से आपने बिल्कुल सीधे जाना है और ये 49,000 के बिल्कुल नीचे पीछे थोड़ा सा स्टूडेंट्स 1 और 49,500, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 1,000 ये है, इसको आपने सीधा ऊपर की तरफ जाना और 49,000 50,000 से थोड़ा सा नीचे, तो इसको आपने ग्राफ किया तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर आपने पॉइंट लगाना। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू 44,000 है। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट है x की वैल्यू 3 और सैलरी 58,500 है। यहाँ पर हमने 3 को अलॉन्ग y एक्सेस यानी पैरेलल टू x एक्सेस जो है ऊपर लेकर जाएंगे 3 और 58,500 मीन के 58,000 यहाँ पर ये ऑलरेडी जो लाइन लगी हुई है इसके इक्वल ही आएगा, इसको आपने इसके साथ मिला देना है, तो हमारे पास ये 3 और 58,000 जो है हमारे पास पॉइंट ट्रेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ से 3 से बिल्कुल सीधा ऊपर जो है वो लाइन ड्रा की है और दिस 58,000 विच इज़ नियर टू 60,000, 58,500 है, तो इसको ड्रा किया हमारे पास ये पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 4 and 63,000। सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर 4 और 63,000 जो है 60 और 70 के मिड में जो हमारे पास 5 है और उससे थोड़ा सा नीचे मैंने 63,000 जो है वो लाइन ड्रा कर दी है, जो एक पॉइंट पर कट करें वो पॉइंट हमारे पास 4 and 63,000 है। उसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारे पास 5 and 67,500।
तो यहाँ पर हमारे पास 5 पॉइंट ये है, इसको हमने सीधा ऊपर की तरफ लेकर जाना है और आगे 67,000, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास 67,000 होगा, उसको हमने आपस में मिला देना है तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 5 और ये 67,000 जो थोड़ा सा नीचे मैंने ड्रा किया है तो हमारे पास यहाँ पर मिल रही है। इन पॉइंट्स को हमने फ्री हैंड से मिला देना है, तो यहाँ से इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब हमने ये जो लाइंस हैं ड्रा किए हैं इसको हमने रेज कर देना है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये ग्राफ ड्रा हो गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूल बैग्स, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग बैग इज CX 1200 plus 20x and the revenue from selling X bag is RX is equal to 50x। इसके 3 पॉइंट है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड, प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शंस एंड आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये हमारे पास 3 हमें फंक्शंस गिवन है, कॉस्ट फंक्शन भी गिवन है और उसके बाद रेवेन्यू फंक्शन भी गिवन है। तो उसके बाद हमने 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन लिख लिया। अब हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। तो बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर देयर इज़ नो लॉस, बिकॉज के कॉस्ट फंक्शन जो है वो रेवेन्यू फंक्शन के इक्वल होता है, देयर इज़ नो लॉस, तो उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए द पॉइंट एट विच देयर इज़ नो लॉस, ये बिजनेस की एक टर्म है, देयर इज़ नो लॉस, रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन, यानी जितना किसी प्रोडक्ट के बनाने में कॉस्ट आई होती है उतनी उसकी आमदनी हो रही होती है। देयर इज़ नो लॉस एंड नो गेन, देयर इज़ नो लॉस एंड नो गेन, एंड नो गेन यहाँ पर आपने नो गेन भी लिखना है, क्योंकि कुछ भी ना ही वो प्रॉफिट ले रहा होता है ना ही उसको नुकसान हो रहा होता है। तो वो पॉइंट जहाँ पर एक बिजनेसमैन को ना ही नुकसान हो रहा होता है ना ही फ़ायदा हो रहा होता है, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो फंक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन। तो हमने यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखोगे R ऑफ X, यानी रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन, इनको आपस में लिख देना और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास RX जो है 50x के इक्वल है और हमारे पास रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट फंक्शन जो है 1200 प्लस 20x है। तो हमने क्या करना है, x की टर्म्स को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर आकर जो है वो 20x माइनस 20x हो जाएगा। 50x ऑलरेडी इधर है, 20x को इधर शिफ्ट किया, 20 इधर आकर क्या हो गया है, सबट्रैक्ट हो गया है, तो 1200 ऑलरेडी उधर मेंटेन रहेगा। अब 50x में से 20x माइनस कर तो बढ़ क्या आएगा 30x। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर आप 30x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 30 को उधर शिफ्ट करेंगे, 30 उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास 40 है। तो ये पॉइंट है जहाँ पर देयर इज़ नो लॉस एंड नो गेन। x मीन नंबर ऑफ बैग्स है, तो 40 बैग्स पर देयर इज़ नो लॉस एंड नो गेन, यानी 40 बैग्स का कोई भी जो बैग बनाने वाला है वो इतने बैग बनाता है तो उसको कुछ भी गेन नहीं होगा, ना ही लॉस होगा। इससे कम बनाएगा तो उसको लॉस होगा, इससे ज़्यादा बनाएगा तो उसको गेन होगा, यानी फ़ायदा होगा। तो ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट है। हेंस 40 बैग्स इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद स्टूडेंट्स अब मेरे पास इसका सेकंड पार्ट है, डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड। तो हमने अगर वो 250 बैग्स सेल करता है तो उसको गेन होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेटली यहाँ से बच्चों हमने ऑब्जर्व किया है कि अगर 40 बैग जो है उसका ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी 40 से ज़्यादा बैग बनाकर वो सेल करता है तो उसको प्रॉफिट होगा, अगर 40 से कम बनाता है तो उसको लॉस होगा। 40 इज़ अ ब्रेक इवन पॉइंट। अब डेफिनेटली ये तो 40 से ज़्यादा है, 250 बैग्स हैं, तो डेफिनेटली उसको क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो यहाँ पर हमने
उसके उनको हमारे पास गेन हुआ है, तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, लॉस नहीं, क्योंकि इसको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट लिखोगे। प्रॉफिट जो है वो इक्वल है, प्रॉफिट कब होता है? जब रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा हो और कास्ट जो है वो कम हो। इनको माइनस करेंगे, रेवेन्यू में से कास्ट फंक्शन माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर जो फंक्शन है वो पुट करते हैं 50x माइनस, आगे हमारे पास जो कास्ट फंक्शन है वो हमारे पास है 1200 प्लस 20x। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं 50x। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस है, दोनों का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो 50x में से 20x माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर है? 30x माइनस 1200। अब यहाँ पर हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, कहाँ पर? जब 250 बैग्स वो सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट हमने x की वैल्यू अब कहाँ क्या पुट करनी है हमने? 250। तो हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आएगा? 30, और 250 की प्लेस में हम क्या पुट करेंगे? सॉरी, x की प्लेस में हम क्या पुट करेंगे? 250। ये हमारे पास 30x माइनस 12 है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू उन्होंने कहा कि 250 बैग्स, x मीन 250 है, तो यहाँ पर आप 250 पुट करोगे माइनस 1200। तो यहाँ पर हम 30 को 250 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय 250, तो हमारे पास आंसर है 7500। तो 7500 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई किया माइनस 1200, तो 7500 में से 1200 माइनस कर दें तो हमारे पास 6300 आंसर है। तो ये प्रॉफिट होगा उसको, अगर वो 250 बैग सेल करता है तो कितना हमारे पास उसको प्रॉफिट आएगा? 6300। स्टूडेंट्स, इसका अब थर्ड पार्ट है प्लॉट द ग्राफ। अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है। अब हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे और दोनों फंक्शन की हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएगी, तो उसको हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ग्राफ में डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू हम 10 पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम इस जो कास्ट फंक्शन है उसमें 12 की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कास्ट फंक्शन लिखा हुआ है, तो 1200 प्लस 2 इंटू 10। अब x की वैल्यू हम 10 पुट करते हैं, 10 हमने पुट करनी है 10 का डिफरेंस रखकर। तो यहाँ पर हमारे पास कास्ट फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1200 प्लस 20। तो 1220 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1220, और उसके साथ ही जब हम इसमें पुट करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 को, तो हमारे पास क्या आएगा? 500 आएगा। यहाँ पर आप इसमें ना ज़ीरो की वैल्यू पुट कर लें। तो ज़ीरो की वैल्यू पहले पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1200, और ये हमारे पास आएगा Rx की वैल्यू 0 आएगी। तो हम पहले 0 पुट करते हैं इसमें। अब हमने 10 पुट करना है, ये हमारे पास 1220 आएगा, और ये हमारे पास आएगा 500। अब हमने यहाँ पर 20 पुट करना है x की प्लेस पे, तो 1200 प्लस 2 और x की प्लेस पे 20, तो हमारे पास आएगा 1200 प्लस 40। तो 1240 हमारे पास आंसर आएगा 1240। यहाँ पर आप 1240 लिखोगे, और यहाँ पर हमारे पास जब 20 होगा, यहाँ पे 50 को x से मल्टीप्लाई करो, 20 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1000 आएगा। डेफिनेटली ये डबल हो जाएगा, तो 1000 आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो है, कास्ट फंक्शन की वैल्यू, x की वैल्यू आप पुट करते हैं। क्या पुट करनी है आपने? 30। x की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है? हमने 30। तो प्लस 2 इंटू 30, तो हमारे पास ये आएगा 1200 प्लस 60, तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर 1260। उसके बाद हमने कास्ट फंक्शन पुट करें 40, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1200 प्लस 2x। तो हमारे पास ये कास्ट फंक्शन है। यहाँ पर अब हम मीन के अब 40 पुट करते हैं, 1200 प्लस 2 इंटू 40, तो हमारे पास ये आएगा 1200 प्लस 80, तो ये 1280 आ जाएगा। यहाँ पर आपने 1280 लिखना है, यहाँ पर 1260 आएगा। तो अब आप यहाँ पर देखें, हमने 4 पुट करना है, इधर हमने 40 पुट करना है। 40 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2000 आएगा हमारे पास। इधर हमने 40 जब पुट करना है,
तो 40 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 40 को मल्टीप्लाई करना 50 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 2000। तो यहाँ पर हमारे पास 2000 आ गया। सिमिलरली हम इस 30 से 50 को, अब यहाँ पर 30 पुट किया हुआ था, 30 का भी हमने फंक्शन निकाल दिया, इसका मल्टीप्लाई बाय 30 और 1500 आएगा। यहाँ पर आपने 1500 लिखना है। उसके बाद हमने 40 के बाद 50 पुट करते हैं फंक्शन में, तो सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1200 प्लस 2x। तो यहाँ पर हमने 50 पुट करना अब, तो 1200 प्लस 2 इंटू 50। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1200 प्लस 100 हो जाएगा, तो ये 1300 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने 1300 लिखना है, और इधर हमने 50x यानी 50 की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, 50 की प्लेस पे आपने मल्टीप्लाई करना 50, तो हमारे पास 2500 आएगा यहाँ। स्टूडेंट्स अब x की वैल्यू जो हमने यहाँ पर 60 पुट करते हैं, तो फंक्शन में भी 60 पुट करते हैं। हमारे पास 1200 प्लस 2 इंटू 60, तो हमारे पास ये आएगा 1200 प्लस 120, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1320। तो यहाँ पर 1320 लिखो, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, आपने 60 लिखना, 60 को 50 से मल्टीप्लाई करना, 50 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये 3000 आएगा। तो यहाँ पर आपने 3000 लिखना है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं, इस पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर ली है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो मैंने एक्स की वैल्यू जो है वो पुट की है, और अलोंग वाई एक्सिस जो है वो हमारे पास फंक्शन जो है वो ड्रॉ किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पहले ड्रॉ करते हैं रेवेन्यू फंक्शन को। रेवेन्यू फंक्शन में के अकॉर्डिंग यहाँ देखें, एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, तो हमारे पास जो रेवेन्यू फंक्शन है वो ज़ीरो है। एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, तो रेवेन्यू फंक्शन भी क्या हो रहा है, ज़ीरो। तो इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास निशान आएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास पहले हम रेवेन्यू फंक्शन ड्रॉ करते हैं। रेवेन्यू फंक्शन में हमारे पास एक्स की वैल्यू और वाई जो आर एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 0 पर आ रहे हैं दोनों पॉइंट। पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास हमने एक्स की वैल्यू 10 पुट की है, और हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन 500 आया। तो 10 यहाँ पर है हमारे पास, इससे और 500 इसके मिड में आएगा। तो इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब इसको ना मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू 20 है, और जो हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन वो 1000 है। तो 20 और 1000, ये हमारे पास 20 है और 1000 ये है। तो 20 से बिल्कुल ऊपर की तरफ जाना आपने। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 20 मैंने ऊपर की तरफ अलॉन्ग पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ किए है। तो 1000 जो है इसी लाइन के ऊपर आ रहा था। अब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो है 30, और उसके बाद रेवेन्यू फंक्शन 1500 है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने 30 और 1500 यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ रहा है। 1000 और 2000 के दरम्यान में 1500 है, इसको ड्रा किया मैंने यहाँ पर दोनों पॉइंट जो लाइंस है वो एक को कट कर रही हैं, तो वो हमारे पास पॉइंट है। उसके बाद x की वैल्यू 40 है, और हमारे पास ये 2000 है। तो स्टूडेंट्स 40 और ये हमारे पास 2000 की लाइन थी, और ये 40 की लाइन मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ किया, तो हमारा यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो हमारे पास ये पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट थे हमारे पास 50 और 2500, उसके बाद 60 और 3000। तो मैंने ड्रॉ किए 50 और 2500, और उसके बाद 60 और 3000। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन को हमने ड्रॉ करना है बाय यूजिंग स्केल। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर रेवेन्यू फंक्शन का जो ड्रॉ कर लिया। अब मैंने कॉस्ट फंक्शन का ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू और साथ ही कॉस्ट फंक्शन है। ये जब 0 है तो 1200 है, 10 है तो 1220 है। तो इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 है और ये 1200 है। तो 1200 हमारे पास यहाँ पर आएगा। एक्स की वैल्यू 0 इसी लाइन के ऊपर है, और 1200 यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, 12 थोड़ा सा ऊपर। आपको बाय यूजिंग स्केल जो है वो निशान लगाना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक्स की वैल्यू 10 है, और कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू 1220 है। तो 12 हमारे पास 10 ये है, इसको आपने बढ़ाना है, और 1220 कहाँ पर आएगा, बिल्कुल इसी के सामने आएगा। ये 1200 है। तो ये देखें, अगर ये हमारे पास 1000 2000 के दरमियान है, तो 1220 कितना होगा।
स्टूडेंट जो कास्ट फंक्शन है वो 1200 से शुरू हो रहा है, उसमें स्लाइटली डिफरेंस आ रहा है, यानी 1220, 1240, 20 पे 1240, 30 पे 1260, 40 पे 1280 और 50 पे 12 जो है वो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो इस तरह से मैंने एक ड्राफ किया, ये कास्ट फंक्शन, ये दोनों पॉइंट जो है एक पॉइंट पर मीट करें और ये पॉइंट है हमारे पास 40, तो हमारे पास जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो बाय ग्राफ जो है वो 40 है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।